दोस्तों, मैं YouTube पर यह समझने के लिए हाल ही में वीडियोस देख रहा था कि आखिर वेदों में क्या है, इतिहास या विज्ञान। और तभी मुझे हाइपर क्वेस्ट चैनल पर कुछ पॉडकास्ट मिले। इनमें से एक पॉडकास्ट में नीलेश जी कहते हैं कि वेदों में हमारा इतिहास छिपा है, वो इतिहास जो 70,000 साल पुराना है। और दूसरी ओर आचार्य अग्निव्रत जी कहते हैं कि वेद तो शाश्वत हैं, सृष्टि के आरंभ में ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान, जिसमें आधुनिक विज्ञान से भी गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। यानी एक ही चैनल पर एक व्यक्ति कहता है इतिहास और दूसरा व्यक्ति कहता है शाश्वत ज्ञान। और दर्शक बेचारे, भाई सच कौन बोल रहा है? और यहीं पर मेरा भी दिमाग घूम जाता है। इतनी उलझन तो मुझे गणित की क्लास में भी नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, हम इस पर शांत नहीं बैठने वाले। हम इस विरोधाभास की जांच करेंगे, साक्ष्यों को परखेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, वेदों के विषय को लेकर के दो खेमे बने हुए हैं। एक कहता है कि वेदों में इतिहास है और दूसरा वेदों में विज्ञान बताता है। और कमाल की बात यह है कि आपको ये दोनों खेमे हाइपर क्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। पर इन दोनों में से क्या सच है, हाइपर क्वेस्ट ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई। तो हम किस लिए हैं? हमने सोचा ये जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन का फोकस 3 चीजों पर रहेगा: नीलेश जी के इतिहास पर, आचार्य जी के विज्ञान पर और इन दोनों को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले हाइपर क्वेस्ट पर। हमने इस वीडियो को सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा है। पहला है इतिहास, दूसरा है विज्ञान। हम इनमें इतिहास और विज्ञान वालों के तर्क क्या हैं यह सुनेंगे। तीसरा है हाइपर क्वेस्ट, यहाँ हम हाइपर क्वेस्ट से कुछ सवाल पूछेंगे। और चौथा भाग है सच्चाई की तह तक मेरा विश्लेषण। इसे समझने के लिए आपको आगे की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। तो पहले नीलेश जी के दावों को समझते हैं। और हाँ, यह नीलेश जी सिर्फ एक चेहरा है। हम असल में उस पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो मानता है कि वेदों में इतिहास है। इनका मानना है कि वेदों को इंसान ने एक खास समय में लिखा है और उस दौर की घटनाएं इसमें दर्ज हैं। अब इसके भी 2 मजेदार ग्रुप होते हैं। एक वो जो स्कूल की किताबों में इतिहास पढ़ाते हैं, याद है ना बेटा, एनसीईआरटी वाली हिस्ट्री। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सबको पता है। और कोई स्कूल ना गया हो तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे वे जो थोड़ा आगे जाकर के कहते हैं कि रामायण महाभारत भी इतिहास है और वेदों में इनके सुराग मिलते हैं और भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, यह साबित करना इन लोगों का मुख्य उद्देश्य रहता है। ये लोग वैज्ञानिक तरीकों से वेदों को पुराना तो साबित करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के सामने आकर अटक जाते हैं। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। तो नीलेश जी वेदों को 70,000 साल पुराना कैसे बताते हैं, इसके लिए वह एक मजेदार तरीका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अरे सॉरी। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो नीलेश जी के पॉडकास्ट के नोट्स हैं जिन्हें मैंने लिखा है
पेंसिल से पर टाइप किया है गूगल के एआई की मदद से, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। और अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि 7 का पहाड़ा काम कैसे करता है, ताकि जिन्होंने पॉडकास्ट नहीं देखा उन्हें भी पूरा मामला समझ में आ जाए। जिन्होंने देख रखा है वह डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगले टाइम तक स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7,000 साल पहले महाभारत, 7 दूनी 14, 14,000 साल पहले रामायण। और यहीं पर एक गौर करने वाली बात वे कहते हैं कि अगस्त्य और मानधाता जैसे व्यक्तियों का जिक्र रामायण महाभारत के साथ साथ ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि वेद का कुछ हिस्सा 14,000 साल पुरानी घटनाओं का कलेक्शन है। 7 21, 21,000 साल पहले वे ऋग्वेद में सत्य, वर्ष, हिम जैसे शब्दों का हवाला देकर के कहते हैं कि यह उस समय के हिमयुग यानी आइस एज का सबूत है, जिन्हें मॉडर्न साइंस भी मानता है। और इंद्र द्वारा किलों के तोड़ने का वर्णन, मतलब वेदों में फिर से ऐतिहासिक घटनाएं हैं। 7 5 35, चौथा, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया। 35,000 साल पर मैत्रायणी उपनिषद की घटनाएं हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा वृहद्रथ के समय का वर्णन है, जिनमें 3 प्रमुख घटनाएं बताई गई हैं। पहली, ध्रुव तारा अपनी स्थिति से हट रहा है। दूसरा, वसंत संपात माघ नक्षत्र में था। तीसरा, समुद्र सूख रहे थे। और भूवैज्ञानिक डाटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस समय समुद्र का स्तर वास्तव में तेजी से गिर रहा था। 42,000 साल पर यमुना नदी का रास्ता बदलना। 57 56,000 साल पर एक महत्वपूर्ण बाई क्रोमोसोम बैटलनेक दिखाई दिया, यानी पुरुषों की संख्या में अत्यधिक कमी देखी गई। ऐसे रिसर्च पेपर मिले हैं। कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे पुरुषों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई थी। यह दशराज युद्ध या परशुराम द्वारा क्षत्रियों के विनाश जैसी घटनाएं हो सकती हैं। बाकी के पहाड़े में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है और बताया जाता है कि इतिहास ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इन सब बातों से क्या साबित होता है? यही साबित होता है कि वेद एक ऐतिहासिक घटनाओं का कलेक्शन है, जिसमें समय समय पर जानकारी थोड़ी थोड़ी करके जोड़ी जाती रही है। इससे ना तो वेद ईश्वरीय साबित होते हैं और ना उनमें शाश्वत विज्ञान होने की बात पता चलती है, बल्कि यह तो उसका उल्टा ही जा रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी उन लोगों की बात करते हैं जो मानते हैं कि वेदों में विज्ञान है। और इनकी भी 3 मजेदार कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी, ये वो लोग हैं जो डार्विन की थ्योरी के तले दबे हुए हैं। ये मानते हैं कि वेदों में इतिहास है, पर कहीं कहीं पर अचानक से हाई लेवल का विज्ञान टपक पड़ता है। वराह अवतार से लेकर के अब तक जितने अवतार हुए हैं वे सब डार्विन की थ्योरी का रूपांतरण हैं। इसी कैटेगरी के लोग मानते हैं वेदों में कर्मकांड और देवताओं को खुश करने के तरीके दे रखे हैं। असली आध्यात्मिक ज्ञान उपनिषद, वेदांत और गीता में है। इनके हिसाब से विज्ञान तो है, पर वह व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक है। इस कैटेगरी के नमूनों के हिसाब से पहले और तीसरी कैटेगरी के लोग महामूर्ख होते हैं और उनसे बचकर के भाग जाना। तीसरी कैटेगरी यह है आर्य समाज जैसे लोग, जो डार्विन की थ्योरी वेरी नहीं मानते। इनका अपना विज्ञान है जो इन्होंने वेदों से निकाला है। यह खुल्लम खुल्ला ग्रंथों के हवाले से बात करते हैं। आर्य समाज रामायण को 9 लाख साल पुराना मानता है और उनके पास ऐसे ट्रांसलेशन भी मौजूद हैं जिनसे वेदों में विज्ञान साबित होता है। और हम भी इसी कैटेगरी के लोगों की बात करेंगे। वेदों में विज्ञान के विषय पर हाइपरक्वेस्ट चैनल ने
आचार्य अग्निव्रत जी और मोहित जी के साथ पॉडकास्ट किए हैं, तो चलिए इनका भी पक्ष अब समझ लेते हैं। अब आचार्य अग्निव्रत जी की इस वीडियो को देखिए। आज तो हम ही लोग, हमारे ही कथित धर्माचार्य कहते हैं कि वेद में राम का इतिहास है और हनुमान जी का इतिहास है। अभी राम भद्राचार्य जी का कोई वक्तव्य सुना, सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वेद में अयोध्या का प्रमाण है, तो उन्होंने बोल दिया हाँ प्रमाण है अथर्ववेद में, अष्टचक्रा नवद द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, इसे अयोध्या सिद्ध कर। धन्य हो राम भद्राचार्य। होंगे व्याकरण के विद्वान, वेद तो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वेद में अयोध्या है, ये बात तो मुसलमान ईसाई भी कहते हैं कि वेद में कहानी है। क्या वेद को कुरान और बाइबल के स्तर पर ले जाना चाहते हो? कुरान में कहानियां है, बाइबल में कहानियां है, तब हम उनसे कहते हैं कि कहानियां ईश्वर नहीं लिखता, इसलिए मनुष्यकृत ग्रंथ है। इस वीडियो में आचार्य साफ साफ कह रहे हैं कि वेदों का विषय इतिहास नहीं हो सकता है। आचार्य अग्निव्रत जी की दूसरी वीडियो को देखिए। आज कुछ विद्वान ये कहते हैं कि प्रत्येक वेद मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ नहीं हो सकते। जो ऐसा कहते हैं वो एक प्रकार का भी अर्थ ढंग से नहीं कर सकते। वे प्रमाण देंगे ऋषियों का, भले वो प्रमाण समझ में नहीं आवे। मैं कहता हूँ प्रत्येक वेद मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ, कम से कम 3 प्रकार के अनिवार्य रूप से होते हैं। मैंने विश्वान देव का 16 प्रकार का अर्थ किया है, जिनमें 9 प्रकार का आदिदैविक वैज्ञानिक भाष्य किया है, 5 प्रकार का आदि भौतिक भाष्य किया है और बाकी 2 प्रकार का आध्यात्मिक किया है। 3 श्रेणी है, इन श्रेणी में भी कई अर्थ हो सकते हैं। आचार्य जी की इस बात का प्रमाण निरुक्त और निघंटु पुस्तक हैं। यह पुस्तक वेद का अर्थ करने के लिए डिक्शनरी के तौर पर काम करती हैं। इनके अनुसार वेद के एक मंत्र के 3 अर्थ तो निश्चित होंगे। पहला आदि भौतिक यानी सांसारिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में, दूसरा आदि दैविक यानी विज्ञान और क्रिया पर आधारित, और तीसरा आध्यात्मिक। साथ ही आचार्य जी कहते हैं कि यह 3 कैटेगरी हैं और इन 3 कैटेगरी में 30 अर्थ तक हो सकते हैं। उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया कि वेदों में इतिहास की घटनाओं का वर्णन है। इन सब बातों के हिसाब से तो वेदों में इतिहास नहीं हो सकता है। और एनसीईआरटी वालों, तुम्हारा क्या होगा? नहीं हो रहा इस बात पर यकीन तो और सबूत लो। आचार्य अग्निव्रत और मोहित गौर जी के गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। उनकी पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। इसके 4थे अध्याय में वेदों का असली विषय साफ साफ बताया गया है। महर्षि इसमें लिखते हैं कि वेदों के 4 विषय हैं। पहला विज्ञान यानी सब पदार्थों को यथावत जानना, दूसरा कर्म, तीसरा उपासना, चौथा ज्ञान। महर्षि जी ने आगे के पृष्ठों पर लिखा है कि वेदों में परा और अपरा विद्या के बारे में बात हो रही है। परा यानी सांसारिक ज्ञान और अपरा यानी मुक्ति के लिए जिस आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है। महर्षि द्वारा ही रचित सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास के एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो स्वयंभू सर्वव्यापक शुद्ध सनातन निराकार परमेश्वर है, वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीति पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। साथ ही नीचे लिखा है कि प्रथम सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। हाइपर क्वेस्ट के पास यह दोनों तरह की जानकारी है, क्योंकि यह सब भंडारा उनके चैनल पर मौजूद है। अब सवाल यह है कि जब एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 एकदम उल्टी बातें कही जा रही हैं, तो सच क्या है? इसके बारे में हाइपर क्वेस्ट को अपनी ऑडियंस को थोड़ी क्लियरिटी तो देनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती हैं। मैं हाइपर क्वेस्ट से क्लियरिटी देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे खुद सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो क्या ऐसे विरोधाभास दिखाकर सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी या फिर उनका काम भी
बाकी पॉडकास्ट वालों जैसा है। एक को बुलाओ व्यूज़ लो, दूसरे को बुलाओ व्यूज़ लो, ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सच में सनातन संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी ऑडियंस के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपनी निजी राय देनी चाहिए थी। ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि विचार करना ही तो इंसान का काम है। साथ ही ऐसे सवाल इंसान के दिमाग में आ सकते हैं। यदि वेदों में इतिहास है तो आचार्य अग्निव्रत जी के द्वारा लिखी हुई वेद विज्ञान आलोक और वेदों में विज्ञान की पूरी थ्योरी नष्ट हो जाती है। साथ ही हाइपर क्वेस्ट का सबसे ज्यादा व्यूज लेकर के आने वाला यह पॉडकास्ट यह भी किसी काम का नहीं रह जाता। और इसका उल्टा भी, यदि विज्ञान है तो नीलेश जी का पॉडकास्ट किसी काम का नहीं रह जाता। इस तरह की जानकारी से मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। तो कैसे मैंने पता लगाया कि सच्चाई क्या है, जानेंगे अगले भाग में। अब दोनों पक्षों की जानकारी आपके पास है। अब इस जानकारी की बाल की खाल निकालते हैं। जब वेदों का अर्थ करने वाली डिक्शनरी खुद कह रही है कि वेदों का विषय इतिहास नहीं हो सकता है, तो नीलेश जी आप उसमें से इतिहास क्यों निकाल रहे हैं? आपने यह कैसे तय कर लिया कि वेद के कई ट्रांसलेशन मार्केट में मौजूद हैं, उनमें से आपका इतिहास बताने वाला ट्रांसलेशन ही ठीक है? क्या कई तरह के अर्थ में से यह तय करना कि कौन सा अर्थ सही और कौन सा अर्थ सही नहीं है, इसमें आपकी कोई विशेषज्ञता है? आपने सतवर्ष हिम को आइस एज की थ्योरी से जोड़ दिया। तब आपने इस बात का ध्यान रखा था कि वेद के मंत्रों के 3 कैटेगरी में अर्थ होंगे और इन शब्दों के और भी अर्थ हो सकते हैं जो वेद के विषय के अंतर्गत नहीं आते, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। सतवर्ष हिम का अर्थ 100 वर्ष तक बर्फ जमी रहना होता है। यह आपने किस आधार पर कर दिया? और आपने तो बहुत रिसर्च पेपर पढ़े हैं। आप यह बताइए कि हिमयुग 100 साल तक ही रहा था? गूगल पर सर्च करो तो हिमयुग की अवधि 1,15,000 साल दिखाता है और इसकी चरम सीमा लगभग 6,000 साल तक रही थी। यह बात 100 साल तक बर्फ जमी रहने वाली बात से फिट नहीं होती। और हाँ, सतवर्ष का अर्थ 100 साल ही होता है, 1000 और लाख साल तो होता नहीं है। आपने रिसर्च पेपर के आधार पर बाई क्रोमोसोम की कमी को परशुराम के द्वारा क्षत्रिय विनाश से जोड़ दिया। इसका मजबूत आधार क्या है? या सिर्फ इसलिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं और रामायण महाभारत पढ़ी है और अब किसी भी तरीके से अपने ग्रंथ को महान साबित करने में लगे हुए हैं? मेरी बात तो छोड़िए, आप खुद कहते हैं कि यह एक स्पेकुलेशन है। ये पॉसिबिलिटी है, स्पेकुलेशन है, दोनों भी स्पेकुलेशन है। यदि अनुमान है, कंफर्म नहीं है, तो क्या इतनी लंबी लंबी बातें सिर्फ इसलिए फेंकी जा रही थी कि एक खास वर्ग के लोग खुश हो जाएं? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब अनुमान को छोड़कर वेदों के विज्ञान की सटीकता की बात करते हैं। 4 वेदों के बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन उनके सहायक ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वेद मंत्रों का जो वैज्ञानिक ट्रांसलेशन होता है वह इन ब्राह्मण ग्रंथों में संरक्षित किया गया है और मैं ऋग्वेद के सहायक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक भाष्य वेद विज्ञान आलोक को लेकर के चर्चा करूंगा। इस ग्रंथ में वेद के मंत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या है
जो निरुक्त और व्याकरण के नियमों पर आधारित है। निरुक्त इतना जरूरी ग्रंथ है कि वेद विज्ञान आलोक लिखने के बाद आचार्य अग्निव्रत जी ने निरुक्त की व्याख्या की थी। इस ग्रंथ का हर मंत्र अगले मंत्र से जुड़ा हुआ है। हर चैप्टर का अपना एक विषय है। यह ऐतिहासिक घटनाओं का बिखरा हुआ कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम और सूर्य की परिधि की सटीक गणना जैसी वैज्ञानिकताएं दे रखी हैं। जब आप इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आपको ऐतरेय ब्राह्मण के और भाष्यों की तरह यहाँ पर अश्लीलता और हिंसा नहीं मिलती है। यदि आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो एक मंत्र का स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा करके दिया है। आप चाहें तो पॉज करके दोनों ट्रांसलेशन कंपैरिजन के लिए पढ़ सकते हैं। नीलेश जी अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि कुछ महापुरुषों के नाम रामायण और महाभारत के साथ साथ वेदों में भी मिलते हैं। किंग मांधाता जो इक्ष्वाकु वंश के ही बड़े राजा होके गए, उनका तो सूक्त है ऋग्वेद में, उनका रामायण में वर्णन आता है, उनका महाभारत में वर्णन आता है। पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी राजा का नाम विवेक है तो विवेक शब्द आपको वेदों में भी मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों में किसी राजा का नाम दे रखा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि विवेक शब्द वहां पर संयम पूर्वक व्यवहार करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब क्या मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि वेदों में विज्ञान है? नहीं कह सकता। मेरे अकेले के मानने से फर्क नहीं पड़ता। असली भरोसा तब होगा जब कोई इस ज्ञान से नई टेक्नोलॉजी बना दे या कोई सिद्धांत वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो जाए। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखूं तो वेदों में इतिहास वाले दावे से कई गुना ज़्यादा मजबूत और तार्किक है वेदों में विज्ञान वाला दावा। तब तक के लिए थोड़ा सा संकोच करके रखना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सहजता और बुद्धिमता को दर्शाता है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, पर उनके जवाब नहीं मिल पाते। कभी कभी हमें अपने अज्ञान का भी सहज ज्ञान होना आवश्यक है। शंका कीजिए, सवाल उठाइए। किसी चीज को सिर्फ मानने से बेहतर है उसे प्रयोग करके जान लेना। दोस्तों, इतिहास और विज्ञान में से आप होते तो किसे चुनते? हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो पर आपकी अपनी कोई निजी राय या मत हो तो वह भी हमें बता सकते हैं। और मैंने 2 वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रखी है। पहली है सत्य जानने के 5 तरीके और एक अर्पित द्विवेदी जी के ऊपर है। आप हमें यह सलाह भी दे सकते हैं कि मैं पहले किस पर वीडियो बना करके डालूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।